हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके 2 पार्ट में पहले करवा चुकी हूं। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, जो कि होने वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पहले वो बात कर लेते हैं। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज हमने डिसाइड कर रखी है, मतलब जिसकी तरफ हमारी डायरेक्शन जाती है, वो सारी चीजें किसको दिखाती हैं? ऑब्जेक्टिव्स को दिखाती है। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी बिजनेस का एंड पॉइंट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब उसकी जो अचीवमेंट्स है। मैं पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ? ताकि आप सब तक मेरी जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी मेरी नॉलेज है वो आप तक पहुंच जाए। मेरा यूट्यूब चैनल है वो ग्रो करे और मेरी जो नॉलेज है वो एनहांस हो। और आप क्यों पढ़ते हो? ताकि आपको जॉब मिले, आप एक बिजनेसमैन बने। लाइक आप अपने आप को सक्सेस करने के लिए पढ़ते हो। सबके पास एक ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस के भी होता है। मतलब बिजनेस भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक बिजनेसमैन के पास सामने भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? हम मैनेजमेंट करते हैं तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास में है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, देन थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हम पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स बेटा वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के खुद के होते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली क्या चाहिए? जैसे कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपका सबसे मेन मोटिव क्या होगा? कि मेरा बिजनेस जो है वो सरवाइव कर सके। कि मैंने जब किसी बिजनेस को चलाया है एटलीस्ट वो सरवाइव करे, वो चलने से पहले बंद ना हो। सबसे पहला मेन मोटिव यही आता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जो भी है आपने सेटअप किया है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव करने वाला होना चाहिए। नंबर 2, भाई अब सर्वाइव तो हो गया, मतलब हमने हमारा जो बिजनेस सेट किया था वो एक तरीके से स्टैंड कर गया मार्केट के अंदर, उसने अपनी गुडविल तो बना ली। अगला पॉइंट आता है प्रॉफिट का, क्योंकि हम चाहते हैं प्रॉफिट हो। क्योंकि जब भी हमने कोई काम स्टार्ट किया है तो ऐसा तो नहीं घाटे के लिए किया है कि भाई चीज में लॉस हो जाए। हमारा काम होता है सोशल वेलफेयर के लिए भी ऐसा नहीं होता। मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। बिजनेस को पहले सर्वाइव करवाना होता है, फिर उसके बाद में प्रॉफिट, और फिर हम चाहते हैं कि उसकी ग्रोथ हो। मतलब अगर हमने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो एक्सपेंड हो जाए, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हम अपने जो बिजनेस को है वो डे बाय डे, मतलब पहले हम चाहते हैं कि दुगना हो जाए, फिर तिगना, फिर चौगना, हम फिर मैनीफोल्ड पे चले जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है बेसिकली बेटा वो 3 है। पहले बिजनेस को सर्वाइव किया जाता है, फिर प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया जाता है, फिर ग्रोथ करवाई जाती है। ये थी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फिर चलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग। मतलब जब भी कोई बिजनेस सेटअप होता है इकोनॉमी में तो हम क्या चाहते हैं कि जो बिजनेस हमने सेटअप किया है उसके कुछ सोसाइटी के रिगार्डिंग भी कुछ क्या हो, मतलब उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। तो जब भी कोई बिजनेस सेटअप होता है तो वो खुद के लिए तो करता ही है, साथ में सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब जहां वो अपने बिजनेस को सेटअप कर रहा है एटलीस्ट उसके रिगार्डिंग उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सबसे पहले क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, मतलब जो भी वो सामान बना रहा है उसमें उसका क्या होना चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। क्वालिटी वाइज वो अपने प्रोडक्ट का ध्यान रखे। नंबर 2, रिजनेबल रेट पे। चलो भाई क्वालिटी उसने बहुत अच्छी डाल दी बट रेट बहुत हाई कर दे, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट तो रेट हाई के होते हैं। नहीं, बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए कि क्वालिटी के साथ साथ वो रेट भी इतने रखें कि लोग उन्हें अफोर्ड कर सकें। मतलब जो मिडिल क्लास है, जो पुअर सेक्शन है, एटलीस्ट वो कुछ हद तक उसे क्या कर सके? अफोर्ड कर सके। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, चाहे छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगे, किसी भी टाइप का बिजनेस हम सेटअप करते हैं तो सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो जनरेट होती ही है। बिजनेस सेटअप करना मतलब लोगों को रोजगार मिलना। तो तीसरा जो सोशल ऑब्जेक्टिव है दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक वेल्थ हमारी बढ़नी चाहिए। मतलब एक तरीके से हम इकोनॉमिक वेल्थ जो भी बिजनेस है वो क्या करता है? मैनेजमेंट करता है, तो दिमाग में रखता है कि हमें इकोनॉमिक वेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। एजुकेशन, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सभी के लिए भी वो कंट्रीब्यूट करें। मतलब जब भी कोई बिजनेस सेटअप है तो एजुकेशन के अंदर भी उसका कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, उसके बाद में हेल्थ के लिए भी उसका कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, और जितने भी वोकेशनल सेंटर्स हैं उनके लिए। एंड लास्ट, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी कोई बिजनेस सेटअप किया जाता है तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है तो मैनेजमेंट में ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। मतलब प्रोडक्ट जो है वो पोल्यूशन फ्री होने चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सोसाइटी को पोल्यूट कर रहे हैं। तो पोल्यूशन फ्री, जो कि हमारे लिए बहुत ही इन्वायरमेंट फ्री होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। अब हम इसका कंक्लूजन करें तो जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो सोसाइटी की सोशल वेलफेयर को दिखाते हैं। और सोसाइटी का वेलफेयर होता है जब क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रिजनेबल रेट पे मिलते हैं, लोगों को काम मिलता है, इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ती है, एजुकेशन और हेल्थ और वोकेशनल सेंटर्स पे पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है, और लास्ट जो इको फ्रेंडली जो प्रोडक्शन है वो गुड्स और सर्विसेज का होना चाहिए। अब चलते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव जो कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो अपने प्रॉफिट की तरफ ध्यान देता है, बट स्टिल उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय भी होते हैं। ये सारी चीजें चलो उसने ध्यान रख लिया अपनी तरफ, ये सोसाइटी के लिए हो गई। अब उसमें काम कर रहे हैं एक एम्प्लॉय के रिगार्डिंग उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले उसको सैलरी पर्याप्त मात्रा में दी जाए, मतलब एक तरीके से एडुकेट इनफ सैलरी होनी चाहिए ताकि वो अपनी पर्सनल नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके, अपने नीड्स उसकी कोई रह ना जाए। गुड वर्किंग कंडीशन, भाई जहां पे भी हम काम करते हैं हमें चाहिए कि हमारा जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा हो। मतलब हम जब काम करें तो हमें ऐसा फील ना हो कि हम जेल में काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा माहौल हमें मिलना चाहिए कि हमारा काम करने का मन करे और हम वहां पे कुछ प्रोडक्टिव दें। तो जब भी कोई बिजनेस सेटअप किया जाता है तो उसका माहौल हमेशा उसके एम्प्लॉयज के लिए कैसा रखना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशंस। मतलब पहले तो उसको सैलरी अच्छी दे ताकि वो खुश रहे, उसके नीड्स पूरे रहे, फिर उसको माहौल दिया जाना चाहिए जिस माहौल में वो काम करना चाहता है। वहां की जो थिंकिंग है वो नैरो नहीं होनी चाहिए, वहां का एक्सप्लॉयटेशन वाला माहौल नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। पीयर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है उसके जो चारों तरफ के उसके कलीग्स हैं, उसके साथ में काम करने वाले बंदे हैं, उसको वो सब मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट उसे मिले, लोग उसे उसके नाम से जाने, उसके डेजिग्नेशन हो, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। फिर जो एक इंसान वहां काम कर रहा है उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसको डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो है वो अटेंड करवाने चाहिए, सेमिनार्स वगैरह करवाने चाहिए, जिससे वो अपने काम के अंदर और एक्सपीरियंस हो, उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी और एनहांस हो, उसके ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। और फिर सोशल रिकॉग्नाइजेशन की सोसाइटी उसे बहुत अच्छे से जाने कि वो पर्टिकुलर इंसान वहां काम कर रहा है और वो वहां पे खुश है और उसकी सारी नीड्स पूरी हो रही है, ये सारे काम करने चाहिए। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में एक तरीके से जितने भी एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। उसको सैलरी मिले, अच्छा माहौल मिले, एक्सप्लॉयटेशन वाला ना मिले, उसके पीयर रिकॉग्नाइजेशन, उसके जो भी उसके सगे संबंधी, उसके जो भी कलीग्स हैं, उसके साथ चारों तरफ काम करने वाले लोग हैं उसे अच्छे से जाने, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम होने चाहिए, और सोशल एक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो मैनेजमेंट है बेटा उसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहले उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो उसका ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव जो उसका सोसाइटी के रिगार्डिंग है, देन थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो उसका एम्प्लॉय के रिगार्डिंग है। ये तीनों तरीके के ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट को फिक्स करने चाहिए ताकि जो भी बिजनेस वो रन करे वो स्मूथली रन हो, क्योंकि सारी चीजें जब अच्छी होती हैं तभी बहुत अच्छा होता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, प्रॉफिट होता है और आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मिलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।